ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 23 जुलाई 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम राशिफल के अंतर्गत तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से श्रवण माह की मासिक शिवरात्रि की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। देखिए, हमारा कार्यक्रम आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस मासिक राशिफल को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप करके एक मामूली शुल्क अदा करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो उसको शांत कर सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र वीडियो देखकर लाभ ले सकें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर भी अवश्य करें। देखिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगस्त महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, इस समय श्रवण मास चल रहा है। 1 अगस्त 2025 के दिन शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है। चंद्रमा तुला राशि में इस दिन संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। सिंह राशि में जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय केतु ग्रह बैठे हुए हैं, तो 17 अगस्त पर जब सूर्य ग्रह केतु के साथ युति करेंगे तो सूर्य को आंशिक ग्रहण भी अवश्य लगेगा। मंगल ग्रह लगभग पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह अभी वक्री हैं और वे कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे और उदित हो जाएंगे और पूरे महीने कर्क राशि में ही संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। राहु ग्रह कुंभ राशि में और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त माह का राशिफल बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इस महीने मंगल पर शनि की सप्तम दृष्टि है, तो ऐसा होने से इस महीने भी युद्धों की स्थिति बनी रहेगी, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि अब मई और जून के मुकाबले इसमें कमी भी अवश्य आएगी। वैसे अगस्त महीने में भी जनमानस को अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों, इन्फेक्शन, ऑपरेशन जैसे रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। इसी प्रकार पैरों पर चोट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इस पर भी उनको सजगता रखनी चाहिए। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य केतु की युति होगी तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, तो हमको 17 अगस्त के बाद अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय सरकार संबंधित कुछ रोष उत्पन्न होता हुआ जनमानस में दिखाई देगा, सरकारों पर संकट आता हुआ भी दिखाई देगा। इसी प्रकार रोगों की वृद्धि होगी और संक्रमण की भी वृद्धि होगी। सोने संबंधित, भूमि संबंधित क्षेत्रों में भी थोड़ी मंदी अवश्य इस महीने रह सकती है। जी, यह फलादेश हमारे ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर और ज्योतिष की प्रचलित मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है।
हमारा ऐसा मानना है कि यह गोचर, चूंकि गोचर ये तरीके से फलादेश है, अतः इसका प्रभाव आपके जीवन पर कम से कम 50% तक अवश्य बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट भी अवश्य दें। यदि आप अपनी निजी कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं तो एक मामूली शुल्क देकर हमको व्हाट्सएप करके अपनी निजी कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। कोई समस्या है तो उसका समाधान ले सकते हैं जी। अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, इस महीने आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह आपके नवम और दशम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान 21 अगस्त तक सांसारिक और धार्मिक यात्राओं को लेकर, अपने भविष्य निर्माण हेतु कार्यों के ऊपर, अपने बंधुओं संग सहयोग लेते हुए, यात्रा करते हुए, कार्य करते हुए, तो 21 अगस्त के बाद आपका रुझान अपने कर्म और करियर क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा, फिर भी आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। पैरों पर चोट चपेट ना लगे, इसके प्रति भी सजगता रखें। इस महीने भी आपकी रात की नींद में खलल अवश्य बना रहेगा। यात्राओं पर जाते हुए चोट चपेट के प्रति सावधानी रखें, झगड़े से बचें। परिवार और जीवन साथी संग भी इस महीने बहसबाजी से बचें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 8 और 9 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। तो 10 से 14 अगस्त तक थोड़ा ये पीड़ित रह सकता है, तनाव में रह सकता है। शेष समय भी आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्ष से धन लाभ होगा, सहयोग मिलेगा। करियर क्षेत्र में आप कुछ धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस महीने आपकी इनकम में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 17 अगस्त के बाद आपको अपने पिता तुल्य वर्गों के साथ संबंधों में सावधानी रखनी चाहिए और उनके प्रति सकारात्मक रहना चाहिए। अधिक भ्रम और लालच के ऊपर भी 17 अगस्त के बाद थोड़ा नियंत्रण बना के अवश्य रखें। इस महीने आप स्वयं भी कुटिलता भरे दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। राहु और शनि के प्रभाव से मित्रों संग, संतान पक्ष के साथ थोड़ी परेशानियां या भ्रम अभी बनी रहेंगी। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शिक्षा क्षेत्र में भी अभी परेशानियां थोड़ी बहुत रह सकती हैं। नौकरी क्षेत्रों में, अनुबंधों क्षेत्र में थोड़ी छूट सकती है। रोगों के ऊपर व्यय बना रहेगा। गुप्त मित्रों से भी संबंधों में कुछ झगड़े संभव हैं। नौकरी के ऊपर संकट आता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार शुक्र और गुरु नवम भाव में बने रहेंगे तो आपकी रुचि संसारिक बनी रहेगी। आप श्रेष्ठ कर्म करते हुए, पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से संबंधों में भी कुछ मधुरता और मिठास बढ़ेगी। ईश्वरीय कृपा से भी या भाग्य पक्ष भी आपका इस महीने साथ देगा और व्यवसाय क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। घरेलू क्षेत्रों में भी आपका आनंद इस महीने अवश्य बढ़ेगा। मंगल ग्रह इस महीने द्वादश भाव में संचार करेंगे जो कि मांगलिक योग बनाएंगे। तो जीवन साथी के संग आपको सलाह दी जाती है कि झगड़ों से बचें। पार्टनरशिप में भी झगड़ों से बचें। व्यर्थ की यात्रा करने से बचें और व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी अंकुश बनाए रखें। वैसे दैनिक कार्यों में आप जोश के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में हालांकि बीच बीच में सुधार भी होगा और उनमें शक्ति में वृद्धि भी होगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यमदायी है और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार हो सके तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करनी चाहिए और काले कुत्तों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, इस महीने आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह पूरे महीने लगभग एकादश भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान, आपकी लगन अपने बड़े बंधु वर्गों के ऊपर, सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर, अपनी इनकम को बढ़ाने हेतु कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। इसी प्रकार आपका रुझान अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करने में, उसके बीच संघर्षों को पूरा करने में, झगड़ों को सुलझाने में भी आपका रुझान रमा रहेगा। वैसे इस महीने बंधुओं से सहयोग आपको मिलता रहेगा जिससे परिवार में भी आनंद और संतोष की प्राप्ति होगी और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। नौकरी क्षेत्रों में या गुप्त मित्रों से भी इस माह आपको खूब लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य में इस महीने पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता
अवश्य रखनी चाहिए और ऑपरेशन जैसे कार्यों को भी इस महीने अवश्य निपटाना चाहिए। इसी प्रकार पैरों पर चोट चपेट ना लगे, झगड़ेबाजी ना हो, इसके प्रति भी सजगता अवश्य बनाए रखें। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप घरेलू तनाव लेने से बचें और माता पिता के साथ संबंधों में या उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान दें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, ईश्वरीय कृपा से और सरकारी क्षेत्र से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होगी। तो 17 अगस्त के बाद आपको अपने पिता और स्वयं के मान सम्मान या करियर क्षेत्र में भी मान सम्मान का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शनि ग्रह वक्री अवस्था में पंचम भाव में संचार करेंगे तो स्वयं आपकी बुद्धि थोड़ी नकारात्मक हो सकती है, थोड़ा आलस से भर सकती है और क्रोध के ऊपर भी आपको इस महीने अंकुश अवश्य रखना चाहिए। मित्रों से, संतान पक्ष के साथ संबंधों में भी धैर्य और शांति बनाए रखें। वैसे संतान पक्ष शिक्षा के ऊपर खूब व्यवहारिक और अनुसंधान जैसे कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देगी, अर्थात उनका पढ़ाई में मन लगेगा। परिवार में भी धार्मिक कार्य होते हुए, मांगलिक कार्य होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको इस महीने राजसिक और तामसिक भोजन में रुचि बनी रहेगी और आपको यह सहज उपलब्ध होगा। आपकी वाणी भी इस महीने संसारिक बनी रहेगी और विवेकशील बनी रहेगी। शुक्र और गुरु ग्रह इस महीने अष्टम भाव में संचार करेंगे तो ऐसा होने से परिवार, जीवन साथी संग आपको धार्मिक और मांगलिक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। धन का भी आप व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने कभी कभी आलस में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे सकती है। घरेलू क्षेत्र में भी आप कभी कभी इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। इसी प्रकार 21 अगस्त के बाद जीवन साथी संग कुछ यात्राओं पर आप जाते हुए अवश्य दिखाई देंगे। मंगलकारी व्यापारिक शिक्षा हेतु कार्यों पर आप यात्राएं करेंगे और उसमें आपको लाभ होगा। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के ऊपर भी इस महीने आप विशेष सक्रिय रहेंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी अवश्य जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए इस महीने आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे, शुक्र ग्रह के साथ करेंगे। तो ऐसा होने से आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने पार्टनरशिप के ऊपर, दैनिक कार्यों के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, संतोषप्रद बना रहेगा। आप स्वयं भी इस महीने संसारिक बने रहेंगे और विवेकशील बने रहेंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। आप शक्तिशाली बने रहेंगे और प्रसन्नचित बने रहेंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप घरेलू शांति अवश्य बनाए रखें। माता पिता से संबंधों में शांत रहें, धैर्य रहें और सकारात्मक रहें। वाहन या घरेलू सुख आपको इस महीने कभी कभी परेशान अवश्य कर सकता है। छोटी छोटी यात्राओं में भी जाने से बचें अथवा चोट चपेट से बचें। राहु ग्रह इस महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे तो आपका पराक्रम बड़ा रहेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम न लें, अन्यथा वाहन या घरेलू क्षेत्र में कुछ समस्या अवश्य सता सकती है। भाग्य पक्ष की कमी भी कभी कभी इस महीने खल सकती है। वैसे उच्च शिक्षा के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत तनाव अवश्य ले सकते हैं। शनि और मंगल आपके सप्तम दृष्टि देंगे जो कि चौथे और दशम भाव में संचार कर रहे हैं, तो घरेलू शांति भंग हो सकती है। करियर क्षेत्र में भी आपको सलाह दी जाती है कि झगड़ेबाजी से बचें। हालांकि बौद्धिक रूप से आप ऊर्जावान अवश्य बने रहेंगे। मित्रों से, संतान पक्ष का भी आपको पूरा सहयोग इस महीने मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी तो आप शिक्षा के ऊपर, संसारिक कार्यों के ऊपर, विलासिता के ऊपर और रोगों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा पर जहां आप एक और अनुसंधान करेंगे तो दूसरी ओर छुटपुट रोगों के ऊपर या विलासिता के ऊपर व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। परिवार में हालांकि आपके मंगलकारी कार्यक्रम होते रहेंगे। परिवार में शिक्षा का माहौल भी बना रहेगा। परिवार में इस महीने आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। मौज मस्ती के ऊपर भी कुल मिलाकर आपका इस महीने रुझान बना रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फलदायी है, मध्यम है। आपको इस महीने अपने क्रोध के ऊपर, घरेलू शांति के ऊपर ध्यान रखना है और आपको अपनी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना है।
फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि वाले जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। और सोमवार और शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद खाद्य पदार्थों का वस्तुओं का मंदिर में जाकर किसी स्त्री को अवश्य दान करना चाहिए। और स्नान करते वक्त आपको अपने जल में थोड़ा दूध मिलाकर भी प्रतिदिन अवश्य स्नान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अगस्त महीने में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से एक बार पुनः आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ आप सबको निरोगी रखें, प्रसन्नचित्त रखें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।